नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयो प्रभो। हाथ जोड़ के कह रहा प्रभु, इक्ष्वाकुतनय प्रभु, निगो नाम नरेंद्रो हम। मैं राजा था महाराज, मेरा नाम नृग है। मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। भगवान ने कहा भाई तू इक्ष्वाकु की बेटा होकर के तू गिरगिट कैसे बना? बोले महाराज मैं बहुत बड़ा दानी था। भगवान ने कहा किस चीज का दान करता था भाई? तेरे को दान करने में गड़बड़ी हो गई, तुझे गिरगिट बनना पड़ा। दान करना अच्छी बात है, हर एक वस्तुओं का दान करो, परंतु दान कब कैसे क्यों और किसको किया जाए ये महत्व रखता है। तो कहता है महाराज मैं गैयों का दान किया करता था। भगवान ने कहा कितनी गैया दान किया भाई जो दानियों में तेरी नाम की ख्याति आई? भगवान से स्वयं राजा नृग कह रहा है यावत्य सिकता भूमौ यावत्तो दिवतारका यावते वर्षधाराश्च तावतीर ददाम स्मगा। परिचय दे रहा है और अपने दान की बड़ाई अपने मुंह से कर रहा है। कहता है यावती सिकता भूमौ, इस भूमि में जो रज है उसमें जितने कण होंगे महाराज, यावतो दिव तारका, आकाश मंडल में जितने तारे होंगे, यावतो वर्ष धाराश्च, बारिश के समय जितनी मोटी मोटी बूंदे बारिश की चलती हैं, धारा चलती है, तावतीर ददाम अस्मगा, उतनी गैयों को मैंने दान किया। अब बताओ तारामंडल कोई गिन सकता है? भयंकर बारिश हो रही हो तो क्या कोई बूंदों को गिन सकता है? तारा में इतनी गैयों का दान किया। भगवान ने कहा भैया तू इतनी गैया का दान किया उसके बाद भी गिरगिट बता, इसका मतलब तू बूढ़ी गैयों का दान किया कर रहा होगा, बूढ़ी गाय दान किया होगा। इसलिए तू ही ना गिरगिट योनि में जाना पड़ा। राजा ने बोला नहीं महाराज, पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला हेम सिंगी। कहता है पयस्विनी तरुणी, नई नई गैया दान करता तो वो भी पयस्विनी जो दूध देने वाली होती थी। भगवान ने कहा दऊ कान करते समय उसका विधान है उसके साथ कुछ न कुछ यथाशक्ति द्रव्य रखना चाहिए, तो द्रव्य रखना भूल गया होगा। कहता नहीं महाराज मैं अपने हाथ में रखूं चाहे ना रखूं। हेम सिंगी, सोने से उनके सिंहों के मढ़वा करके, खुरों को मढ़वा करके तब मैं दान किया करता था। भगवान ने कहा तेरे पास इतना धन था, इसका मतलब तेरे पास जितना भी धन थे ये न्याय युक्त नहीं था, अधर्म का धन था। कहता नहीं महाराज न्यायार्चित रूप, जो मेरे राज्य का जो मेरा स्वयं का धन था न्याय युक्त, मैं उससे गैयों की सेवा करके ब्राह्मणों को दान किया करता था, संतों को दान किया करता था। भगवान ने कहा तेरी गैया सही, तेरे दान देने का तरीका सही, तेरा धन सही, इसका मतलब तूने किसी कुपात्र को दान किया होगा। जो पात्र होगा उसको नहीं किया, किसी कुपात्र को दान किया होगा।
मुस्कुरा के बोला, सरकार आप जितना बात कह रहे हो उसमें से एक भी सही नहीं है। मैंने दान भी बहुत सोच विचार के परख करके वेद पाठी ब्राह्मणों को दान किया। जो तपः श्रुतः ब्रह्मणवाद सद्धभ्यः, जो वेद पाठी है, जो तपस्वी है, जो अग्निहोत्री है, जो अपने सदाचार में रत है, जो अपने व्रत में बंधा हुआ है, ऐसे ब्राह्मणों को दान दिया मैंने। भगवान ने कहा, भैया फिर गिरगिट क्यों बना, ये कारण हमको बता। भगवान से तो कुछ नहीं छिपी, पर जो छोटे छोटे परिकर हैं उनको सीख देना चाहते भगवान, और उनके माध्यम से हम सबको सीख मिल रही है। राजा निग ने कहा, महाराज एक बार की घटना है, हमने एक गैया को विधिवत जो विधि बताई इसी विधि से मैंने एक ब्राह्मण देवता को संकल्प करके दान दिया। दान के उपरांत ब्राह्मण देवता अपनी गैया लेके चले गए, गौशाला में बांधे, परंतु रस्सी ढीली थी तो गैया रात में छुड़ा करके दोबारा मेरे यहाँ आके मिल गई। अब सोचो, जो इतना दान करता होगा तो उसके यहाँ गैया तो पहले से सजी होंगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अब दान देने की बारी आई, एक दो दान तो देता नहीं था, कहता क्या है, तावका दिव्य तारका, तारा मंडल में जितनी आकाश मंडल में जितने तारा हैं इतनी गैया दान करता था नित्य। सोचो क्या भूमि रही होगी, कैसी गैया रही होगी उस समय। अभी तरुणी रूपशीला, और आज क्या स्थिति है महाराज, घर में एक गैया नहीं है। हमारे यहां रसोई का विधान है कि पहली रोटी गाय को। अब गाय है ही नहीं तो रोटी देनी है नहीं, रोटी फेंकी जाएगी नहीं, क्या करें, अपने सरका जाओ। गौ की रोटी कौन खा गया, खुद खा गए। राजा नृग के समय सोचो कितनी गैया रहेंगी, इस भारत की क्या शोभा रही होगी उस समय। हमारी भारत भूमि की शोभा कितनी सुंदर रही होगी उस समय। कहता है, यावत्ते सिकता भूमौ यावत्ते दिवतारका, भूमि पे इस मिट्टी में जितने कण होंगे पूरे भूमंडल पे, आकाश में जितने तारा होंगे, बारिश के समय जितनी बारिश की बूंदें गिनती हैं, इतनी गैयों का दान किया हमने। आकाश में दिखने वाले तारे को गिन सकता है कोई? सोचो, अब इससे आप अंदाज लगा लो कि कितनी गैया रही होंगी राजा की गौशाला में। वो भी बूढ़ी बाढ़ी नहीं, तरुणी रूपशीला। ऐसा नहीं कि गौशाला खोल लिया, एक बाड़ा बना दिया, बस उसमें ठूस दिया। दान करने के लिए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पयस्विनी दूध देने वाली, हेम सिंगी, सिंहों को स्वर्ण से रचित करके मढ़ करके तब दान किया करता था। परंतु गड़बड़ यही हो गई महाराज, दान दी हुई गैया जब दोबारा हमारे यहां मिल गई, उसी गैया का दान हमने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। जो दूसरे ब्राह्मण को हमने दान की हुई वस्तु रखना नहीं चाहिए, जान में हो चाहे अनजान में हो। अनजान में हो जाए तो प्रायश्चित कर लो, जितना मुंह मांगा ब्राह्मण मांगे देख के संतुष्ट करो, और नहीं तो महाराज ऐसे गिरगिड़ बनना पड़ेगा। और 1-2 साल नहीं बना। बताते हैं कि 25 लाख वर्ष, कितना, एक छोटे से अपराध में 25 लाख वर्ष तक गिरगिट बना रहा हूं। इसलिए ब्राह्मण को संकल्पित दिया हो वचन पूर्ण करे, दिए हुए दान को अपने पास रखे, न कि भूल में जैसे लोग दान कर देते हैं
और ब्राह्मण देवता बांध के धर गए कि हम बाद में ले जाएंगे। पहले तो प्रयत्न करो भैया, तुम तो ले ही जाओ, हमसे अपराध हो जाए, हमारे बच्चों से हो जाए, किसी से हो जाए। अब मान लो हो जाए तो उसके बदले डबल दे करके महाराज उनसे मुक्ति पालो। महाराज जी सबरे आप तो भैया जितना सहज लगता है चंदे की पर्ची फाड़ना, कि चंदा की चिट्ठी हमने फड़वा लिया, 2-4 बार तगादा भया, दिया नहीं दिया, अगले बार देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, बरसों देंगे, देते ही रह गए। पता चला देते देते अपने निपट गए। इसलिए यथाशक्ति जो हो, जितना हो, जहां कहे हो दे दा के फुर्सत हो जाओ। बहुत बड़ी बड़ाई नहीं लेनी है अपने को कि हम लाखों की चिट्ठी फाड़ देंगे, लाखों का दान कर देंगे। जितना यथाशक्ति हो उतना दे करके वही चुकता करो। राजा नृग की कथा ये हमें सिखाती है। आराम से राजा नृग कहते हैं, महाराज दोबारा उसी गैया का दान किया, परंतु दोनों ब्राह्मण बड़े तपस्वी, बड़े ही नियम के, अपने व्रत के बड़े पक्के। उसी गैया को लेकर के दोनों हमारे राज दरबार में आ गए। महाराज एक कहता ये मेरी गैया, दूसरा कहता नहीं, आज मेरे संकल्प हुआ ये मेरी गैया। और इसी चीज का मैं निर्णय न कर सका महाराज। कालांतर में मेरा जब शरीर पूरा हो गया, जब मैं धर्मराज के यहाँ गया और मेरे पाप और पुण्य का जब लेखा हुआ, कथा को ध्यान से सुने आप लोग। जब पाप और पुण्य के राजा नृग का लेख जोख हुआ तो क्या पाया गया कि राजा नृग के जीवन में कोई पाप है ही नहीं। बस एक छोटा सा अपराध हुआ है, एक गाय को 2 बार दान कर दी गई है। उन दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि ये पहले मेरी थी, वो बोला नहीं अब मेरी है। बस इसी झमेले में राजा नृग समझ न पाए क्या करना चाहिए। धर्मराज के लेखा जोखा में केवल एक अपराध। उनसे पूछा गया कि पहले आप शुभ भोगोगे कि अशुभ भोगोगे? जो आपने पुण्य कर्म किए हैं पहले उनका फल प्राप्त करना चाहोगे कि जो एक अपराध हो गया उसका फल? तो राजा नृग को लगा कि पुण्य ही पुण्य है, क्यों न एक पाप है इसको भोग लिया जाए, उसके उपरांत पुण्य को भोगा जाए। और जैसे उन्होंने अशुभ की मांग करी महाराज, तो एवं मस्त कहते ही इसी कुएं में आकर के गिरगिट बन करके 25 लाख वर्ष तक पड़े रहे महाराज। आज भगवान की स्पर्श करने मात्र से राजा नृग इस योनि से मुक्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, द्वारिकाधीश की। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे राजा ने। राजा नृग कहते हैं कि उन ब्राह्मणों ने, उन संतों ने, महाराज उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं इतना बड़ा दानी, फिर भी मुझे श्राप दिया गया। परंतु आज उनके श्राप का फल जो मुझे प्राप्त हुआ, हम तो कहते कि हमारे जीवन में ऐसे संत 1000 बार आवे, 1000 बार श्राप दे, मैं 1000 बार गिरगिट बनूं, आप 1000 बार आके मेरी मुक्ति करो। भैया भगवान वरदान दे, हम अनुष्ठान करें तब करें, पता नहीं भगवत प्राप्ति हो न हो, परंतु संत आशीर्वाद दे दे तो भगवत प्राप्ति होना सुनिश्चित है। मान लो आशीर्वाद में कुछ चूक हो जाए, भगवत प्राप्ति न हो, अगर श्राप दे दे तो बिना भगवान के श्राप हटता नहीं, और भगवान श्राप हटाने के लिए स्वयं आते हैं। तो संतों की तो ऐसी लीला है महाराज।
रीझे तो और खींचे तो भगवत प्राप्ति आपको होने ही होना है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संत जुड़ा रहे, ऐसा जो ऐसा मार्ग दिखाता, ऐसा भगवत प्राप्ति कराता रहे। बोल संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री राघवदास जी महाराज की, उनके सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोल संत भगवान की, संत दर्श की बड़े महात्म, संत दर्श की बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, संत दर्श की बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। आओ श्री राधा रमण सरकार की जय। जय हो। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन को जो अज्ञान मिटाए, मन से जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा
कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए। कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। इसलिए भैया जीवन में कोई एक ऐसे संत की शरणागति हो जो हमारे जीवन को भगवान के चरणों से जोड़ के रखे। भाई पुस्तकालय में जाने से पुस्तक की प्राप्ति, भोजनालय में जाने की भोजन की प्राप्ति, कथा पंडाल में जाने में कथा की प्राप्ति, सत्संग में जाने के सत्संग की प्राप्ति, उसी प्रकार से संत के पास जाने में भगवत की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जीवन को सार्थक करना है भैया, तो जो सनातन स्वरूप, सत्य स्वरूप, परमात्मा स्वरूप संत हैं, उनके शरण में लग जाओ, उनके चरण में लग जाओ। आप उनसे जुड़ जाओ तो वो जिनसे जुड़े हैं तुमको उनसे जोड़ देंगे। बस भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना इतना ही है कि गुरु बनाओ जान के पानी पियो। हाँ, क्योंकि गुरु बनने हनुमान जी का काल नेमी भी आया था। आप लोग तो सत्संगी हो, राम कथा अच्छे से जानते हो। अब हमने कह दिया तो इसका मतलब नहीं, देखो जो परमात्म स्वरूप संत हो, जो सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए सत्य स्वरूप संत हो, भेष तो हर कोई बना लेता है। और सुनो, मैं उनको मना करता हूं, तुम लोग वही काम कर रहे हो।